तुम मेरे लिए बहुत खास हो बतूल। मेरा फैसला तुम्हारी आंखों से झलकता, जिसकी कबूलियत का मैं इंतजार कर रहा हूँ। और मेरी दुआ है कि आपकी हर दुआ कबूल हो। मैं तुम्हें और जरियून को साथ देखती हूँ। आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे जैसे तुम मेरी बेटी हो। तारा ये नहीं पूछोगी कि मैं किससे कर रहा हूँ राह की शादी? आपको लगता है मुझे ये हक हासिल है? एक्चुअली मैंने आपसे बतूल और जरियून के रिश्ते की बात करनी है। जरियून का रिश्ता तो तय हो गया। किससे? अपनी राह से। और किससे? पता नहीं कैसी दिखती होगी, कैसी सूरत होगी, अपने बाप के नकूश हो गई या मेरी जवानी दिखती होगी। मैंने तो सुना था औलाद मर गई थी। इन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे यही कहा था कि मेरे यहाँ मुर्दा बेटा पैदा हुआ था और उसका बाप मुझे तलाक देके चला गया था, लेकिन मैंने इनकी बात का कभी यकीन नहीं किया। जब मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ हुई नहीं तो मेरे यहाँ मुर्दा औलाद कैसे पैदा हो सकती है बुआ? और देखा, आज कितने सालों के बाद साहब जान के मुंह से सच निकल गया। काश मुझे अपनी माँ के इंतकाल पर जाना न पड़ता और मैं आपके पास यहाँ होती तो आपको बता सकती कि आपकी औलाद। लेकिन मेरी दुआओं का असर हुआ बुआ, जो कई साल बाद उसके मुंह से आज सच निकल गया। वरना ये कीना परवर अपने दिल में बोझ पालती है, ये राज भी उसने दिल में छुपाया हुआ था। और पता नहीं अपनी पटारी में उसने कितने राज छुपाए हुए होंगे। एक राज उगल दिया और बात बदल दी। लेकिन कल नहीं बदलेगी। कल मैं जहांदाद से 22 साल बाद फिर सवाल करूंगी, वो तमाम सवाल जो मैंने 22 साल पहले किए थे, फिर से एक नई दलील के साथ रूबरू होकर। तुम पीछे बैठो। क्यों? सफ़र बहुत तवील है, रात का वक्त है, तुम पीछे थोड़ा आराम कर लेना। और सुनो, पीछे शॉल पड़ी है, अगर ठंड लगे तो ऊपर ले लेना। एक बात पूछूं डॉक्टर? आप इतनी केयर सबकी करते हैं या फिर मुझसे कोई हमदर्दी है? देखो सुंदरी, तुम जिन हालात में हो ना इस वक्त, मेरा ख्याल है दुनिया में कोई भी इंसान होता वो तुम्हारा ख्याल ही करता। हरगिज़ नहीं। हर मर्द इतना पुरखुलूस नहीं होता और ना ही उनकी नियत हमदर्दी वाली होती है। इतना कैसे जानती हो मर्दों के बारे में? इतना तो नहीं जानती, मगर औरत पहचान जाती है कि मर्द की नज़र अच्छी है या बुरी। अच्छा, एक बात तो बताओ मुझे, तुम इतनी देर से हो मेरे साथ, तुम्हें क्या लगा मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा? आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर, और सच्चे भी, वरना सुंदरी इस तरह गाड़ी में पीछे ना बैठी होती। अच्छा, तो फिर सुंदरी कहाँ होती? मैं लड़की ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी ताकत रखती हूँ कि किसी भी तरह के हालात का मुकाबला कर सकूँ। बड़ी बहादुर हो तुम सुंदरी। वरना आमतौर पर जो खूबसूरत लड़कियां होती है ना, डरपोक होती हैं, कॉकरोच से भी डरती है। सुंदरी बिल्कुल ऐसी नहीं है। मुझे मौत से भी डर नहीं लगता, चाहे कोई पेशानी पे गन भी रख ले। एक बात बता, खूबसूरत हो तुम। कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? मेरा मतलब है, जिंदगी में कोई आया नहीं तुम्हारी? फिलहाल तो आप ही आए हैं डॉक्टर, मसीहा बनकर। मुझे और बाबा को संभाला,
लेकिन ये साथ भी वक्त ही है। आगे तो मुझे अकेली जिंदगी गुजारनी है, बगैर किसी आश्रय के। हालांकि अल्लाह बहुत बड़ा है सुंदरी, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। आप ठीक कह रहे हैं, हम भी तो इत्तेफाकन मिले थे। यूं तो बहुत लोग मिलते हैं मगर मगर क्या? कोई दिल में उतर जाता है और कोई दिल से उतर जाता है। लगता है कोई ठोकर खाई है तुमने। नहीं, ठुकराया है किसी को, आंखों में आंखें डाल के हराया है किसी को। दिल का मामला था। जिद का। सच कहा है किसी ने, औरत पहेली का दूसरा नाम है। कितना जुल्म देखा है सुंदर हवेली की दरो दीवार ने। काश मैं पैदा ही ना होता। अगर मैं पैदा ना हुआ होता तो शायद आज गुलाम मेरी जगह होता और वो तमाम बादशाहत जो मैंने देखी है वो उसकी होती। आशा, तुम कब आए खुर्शीद के कमरे से? बस अभी। क्यों? क्या कह रही थी तुम्हारी फूफी अम्मा? बस ये पूछने आई। आशा, तुम्हें कोई खास बैर है मुझसे? जब भी बात करते हो जहरीले अंदाज में करते, तंज में डूबे हुए जुमले होते हैं तुम्हारे। दुनिया भर से तो हमदर्दी जताते हो,